वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज जीके के टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला विकल्प है कावेरी नदी को असम का शोक कहते हैं, या गोदावरी को, कृष्णा नदी को, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि असम का शोक जो है साथियों किसे ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। कितने लोगों को भी पहले से पता था, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। इस सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सिकंदर के पिता का नाम था, प्यारे साथ, फिलिप। क्या नाम था साथियों? फिलिप सिकंदर के पिता का नाम था। चलिए अगला प्रश्न है कि चंदन के वन हमारे भारत देश के कौन से राज्य में साथियों पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कि चंदन के जो वन है ना, ये साथियों आपको कहां पर? कर्नाटक में मिलेंगे। कहां पर भाई? कर्नाटक में जो चंदन के वन मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो भाई ये अच्छे से आपको जो है याद होगा या पता होगा लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है भाई उड़ीसा। कितने लोग बता रहे हैं कमेंट कीजिएगा। गुजरात भाई, या फिर बिहार में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो आप याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर साथियों ये कहां पर है? ये गुजरात में मंदिर। अब आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपको गूगल पर सर्च करना है तेज एजुकेशन, और सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करें, पहला पेज ओपन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आप कभी भी वही डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है? आप याद रखें कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को चिनाब नदी जाना जाता है। चिनाब नाम से चंद्रभागा जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? कुल कितने अंक होते हैं भाई? जीएसटी नंबर जो होता है कुल कितने अंक होते हैं? ठीक है, तो आप याद रखिएगा जीएसटी नंबर जो होता है ना, उसमें साथियों कुल कितने? 15 डिजिट होते हैं भैया। कितने होते हैं? 15 अंक इस जो है इसमें होते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, जीएसटी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? सबसे पहला विकल्प है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, या 7 अप्रैल को, या 15 अगस्त, या 9 मई। आपने देखा होगा चाहे एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे मध्य प्रदेश के भी एग्जाम हो साथियों, कोई भी एग्जाम हो किसी भी राज्य का, लेकिन दिवस तो पूछे ही जाते हैं, और दिवस ज्यादातर लोगों से गलत हो जाता है। बहुत कंटेस्ट कर लीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को भाई मनाया जाता है। अब 7 अप्रैल को। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी दिवस भाई कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये कब हुई थी? पहला विकल्प 1526 में, या 1761, या 1206, या फिर 1556 में। तो आप याद रखें पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 15। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है भाई पहली लड़ाई कब हुई, ठीक है, और थर्ड लड़ाई साथियों कब हुई थी। ठीक है, अगर नहीं पता आप लोगों को तो वीडियो देखिएगा आप युद्धों से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला या सीमा साझा करने वाला जो राज्य है कौन सा है भाई? भारत देश का जो पाकिस्तान ज्यादा सीमा भी बनाता है। तो आप याद रखिएगा ये राज्य है साथियों कौन सा? राजस्थान है, जो पाकिस्तान के साथ बनाता है। पाकिस्तान और राजस्थान जो है साथियों क्षेत्रफल में, इसमें भाई क्षेत्रफल में नंबर 1 है। फल में नंबर 1 है साथियों। ठीक है, राजस्थान। चलिए सबसे ज्यादा क्षेत्र राजस्थान प्रश्न है, और राजस्थान ही पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। इस प्रश्न को भाई वेरी वेरी लगा लो। ठीक है, कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना कि कर्नाटक गांधी कहा जाता है भाई किनको? भाई सदाशिव राव को। किस भाई? सदाशिव राव को। नेक्स्ट प्रश्न है
भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। तो आप अच्छे से याद रखें कि भविष्य का ईंधन साथियों ऑक्सीजन नहीं कहा जाता, ना ही नाइट्रोजन को। किसे कहा जाता है भाई? हाइड्रोजन को जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा सभी को पता होगा कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक भाई कौन है। सबसे पहला विकल्प है कि महादेवी वर्मा, या फिर दयानंद सरस्वती, या बंकिम चंद्र रविंद्र। गीतांजलि के लिए भाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए रविन्द्रनाथ साथियों नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार चली रचना के लिए ही। ठीक है, प्रश्न है इस सांची स्तूप का जो निर्माण है भाई, ये किसके द्वारा करवाया गया था? इसे भी भाई इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें। सांची की स्तूप निर्माण है ना भाई, ये अशोक के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया। चलिएगा, प्रश्न बनता है कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध गोल्ड जो होता है भाई, वो 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कौन से राज्य में मौजूद है? तो आप याद रखें कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। देखिएगा, प्रश्न है औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है? इसे भी भाई याद रखें। औरंगजेब का है ये दौलत है। कहां पर? भाई दौलताबाद में। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। पौधे की वृद्धि के मापन के लिए याद रखें कि पौधे की वृद्धि की क्रेस्कोग्राफ का किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? याद रखें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 54 के तहत, आर्टिकल 54 के तहत। प्रश्न है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां पर है? आप याद रखें, राष्ट्रीय रसायन प्रयोग है कि भाई पुणे में मौजूद, पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है रूप सिंह स्टेडियम भाई निम्नलिखित में से कहां पर है? याद रखें, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है कि सरहुल इस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सरहुल सरहुल जो है झारखंड त्योहार है सरहुल। ठीक है, चलिए, प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसका कथन है भाई? किसके द्वारा कहा गया? याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगा तिलक जी की तरह, बाल गंगा तिलक जी की। प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण भाई संभव? कौन से नियम के कारण साथियों पॉसिबल? किस में उन्होंने बताया था? कौन से नियम? आप याद रखें, तृतीय नियम। ठीक है भाई, न्यूटन ने जो है गति के तीसरे नियम। आगे बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर दिवस है ये कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। और इससे पहले आपको एक दिवस और बताया था। ठीक है भाई, तो अब आप मुझे कमेंट करके बता क्या बताया था। कौन सा दिवस भाई मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो कंप्यूटर दिवस है ना भाई, ये मनाया जाता है आपका दिसंबर को। कब भाई? 2 दिसंबर को। प्रश्न है कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिएगा, शाम का शाम वेद किससे संबंधित है? साथियों संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो गान शाम का शाब्दिक गान होता है। ठीक है, तो अब हमने इस क्लास में टॉप 25 प्रश्न कवर करवाए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमेशा अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं सारे पीडीएफ आपको केवल एक पेज पर मिल जाएंगे। क्लास के नीचे हमने पीडीएफ की लिंक दे रखी है, जाइए गूगल पर सर्च करें तेज एजुकेशन, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें,
आप पीडीएफ वही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों की एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और क्लास को सभी के साथ जरूर कीजिएगा।